अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। ये रूटीन वीकली हॉरोस्कोप से हटकर एक बड़ा इवेंट सोलर सिस्टम में रूनुमा होने वाला है और उसकी इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक ये वीडियो है। बाय रूल्स, बाय स्पीड, बाय प्रिंसिपल्स रेट्रोग्रेशन सीज़न शुरू होने वाला है दो बड़े प्लैनेट्स का। फ़िलहाल बात सैटर्न पर हो रही है। सैटर्न एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जो 6 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 5 जून को रेट्रोग्रेड होगा और 6 जून पहली तारीख होगी। फिर वो 141 दिन तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तकरीबन अक्टूबर की 23 तारीख को जाकर दोबारा डायरेक्ट होगा। ये मामूली वाक़या नहीं है। सोलर सिस्टम में जब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं वो भी अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म होते हैं, कोई 3 हफ्तों के लिए, कोई 4 हफ्तों के लिए, कोई 6 हफ्तों के लिए। तो उनका इम्पैक्ट कुछ ही दिन आता है, कुछ ही दिनों में अपने जौहर दिखाता है और चला जाता है। उसके लिए आपको प्लान्स नहीं करने पड़ते, आपको सिर्फ एहतियात बरतना पड़ती है। जब लॉन्ग टर्म प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपको अपनी प्लानिंग्स में चेंजेस लाना होती है। अगर आप प्लान्स चेंज नहीं करेंगे तो वो जो डाउन पैच या बैड पैच शुरू होता है उसकी वजह से जो समरात हैं, रिवॉर्ड्स हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सैटर्न बज़ाहिर पिछले साल से अपनी बेस्ट पोजीशन पर चल रहा है, वो एक्वेरियस एंगल पर है और पिछले साल भी एक्वेरियस एंगल पर ही रेट्रोग्रेड हुआ, इस साल भी एक्वेरियस एंगल पर ही रेट्रोग्रेड होगा। ये एक हाउस में तकरीबन 2.5 साल रहता है और एनुअली 4 से 5 महीने रेट्रोग्रेड होता है। हर साल सालाना बेसिस पर 4 से 5 महीने रेट्रोग्रेड होता है। इसकी रेट्रोग्रेशन से मोस्टली लोगों की किसी एक या 2 फील्ड्स में स्ट्रगल इन्हेंस हो जाएगी। इट इज़ नॉट अ गुड सीज़न। ये बात अभी सब एस्ट्रोलॉजर्स, जो मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इल्म फ़ल्कियात के, वो आपको इसकी मज़ीद तशरीह बयान करते रहेंगे। जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सैटर्न जिन मामलात को आप पहले इग्नोर भी कर देते थे या उन्हें जर्नली भी चलाए जा रहे थे, मतलब कम पैसे आ रहे थे, कम रिस्पेक्ट आ रही थी, कम इख्तियारात आ रहे थे, अब आपके अंदर पिंचिंग आना शुरू होगी कि नहीं, दिस इज़ नॉट यू, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ जजमेंट्स। आपके अंदर ऐसी जजमेंटल एबिलिटीज़ क्रिएट होंगी कि मुझे आगे बढ़ना है। इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, आगे बढ़ना है। बट आगे बढ़ने के लिए सीज़न अच्छा नहीं होगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगी। तो अगर कोई बंदा डिप्रेशन का शिकार होगा तो उसके डिप्रेशन लेवल्स इंक्रीज़ करेंगे। अगर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है तो ओवर थिंकिंग इन्हेंस होगी। कोई बंदा बहुत परफेक्ट परफॉर्मेंसेस दे रहा है तब भी उसकी परफॉर्मेंसेस में स्ट्रगल इंक्रीज़ कर जाएगी। रिवॉर्ड्स थोड़े होंगे एंड स्ट्रगल इन्हेंस होगी, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये आएगा। दूसरा टेक्निकल बात है, थोड़ी बारीक बात है, कोशिश करता हूँ आसान अल्फाज में समझाऊँ। हर स्टार्स के लिए ये किसी एक फील्ड का रिप्रेजेंटेटिव है या किसी 2 फील्ड का रिप्रेजेंटेटिव है। उन फील्ड्स में अब झुकाव पैदा हो जाएगा, कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। लेट्स से एरीज़ के लिए ये 11th एंगल पर था और 11th एंगल पर ही रेट्रोग्रेड होगा, तो इनके वो जो सडन गेन्स थे, जो लकी फैक्टर्स थे, जो रिलेशनशिप, दोस्तियाँ या ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ बाई नेचर सैटर्न से मिल रही थी, अब वो स्लो डाउन होगी फॉर 4 मंथ अप्रॉक्सीमेटली। एंड ये उनके लिए 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, ये कैप्रिकॉर्न को भी रूल करता है। तो 10th एंगल का मतलब है कि ये कैरियर को बहुत सपोर्ट कर रहा था पिछले 1 साल से, अब 4 महीनों के लिए उसमें कमज़ोरी आएगी। तो इन लोगों को इन 2 सब्जेक्ट्स में अब एक्स्ट्रा स्ट्रगल करके उन्हीं रिवॉर्ड्स को कंसीव करना होगा जो पहले फ्रीली मिल रहे थे, आसानी से मिल रहे थे, थोड़ी मेहनत से मिल रहे थे, अब ज़्यादा मेहनत से मिलेंगे। तो ये 4 महीने की, अब अगर वो प्लान कर लें कि मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने हैं या अब मुझे नेचर की तरफ से कोई ख़ास सपोर्ट मुयस्सर नहीं है और मैं अपनी मेहनत से कर लूँगा, तो ठीक है, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कंप्लेन, कोई ट्रबल, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। बट अगर उन्होंने अपनी रूटीन को रूटीन ही रखा, अपनी स्ट्रगल्स इन्हेंस नहीं की, अपने प्लान्स में चेंजेस नहीं की, इस सेंसिटिव फेज़ ऑफ टाइम को उन्होंने नहीं समझा, तो फिर उनके रिवॉर्ड्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। टॉरियंस के लिए ये 10th एंगल पर था और ये 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तमाम वो टॉरियन जो इस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर ही हुए हैं, जैसे 25 से 30 साल के टॉरियन, वो ये टाइम पहली दफ़ा देख रहे हैं।
इससे पहले ये 92 में आया था 10th एंगल पर, और अब 2022 में ये 10th एंगल पर है। मार्च 2023 तक ये इधर ही रहेगा। उसके बाद ये फिर आपको 2052 तक मिलेगा। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, बट 2052 तक अगर हम होते भी हैं तो भी हमारा उस वक़्त जो एज ग्रुप होगा वो किसी कैरियर परफॉर्मेंसेस के लिए कोई बड़ा सूटेबल नहीं होगा। हड्डियों में बिल्कुल दम नहीं होगा, मसल्स वीक हो चुके होंगे, ज़ईफ़ हम खुद हो चुके होंगे, तो उस वक़्त इसका कोई इतना खातर खा नताइज नहीं आएंगे। सो दिस इज़ द प्रीशियस मोस्ट टाइम, एंड अनफॉर्चुनेटली इस प्रीशियस मोस्ट टाइम में 4 महीने अब स्लो डाउन हो जाएंगे रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न की वजह से। तो आपके लिए ये 10th एंगल को भी और 9th एंगल दोनों को स्लो कर देगा। 10th एंगल मीन्स योर कैरियर, 9th एंगल मीन्स योर स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, योर एजुकेशनल स्किल्स एंड योर ट्रैवलिंग फैक्टर्स एंड रिस्पेक्ट आल्सो। तो उन साइड्स पर अब स्लो डाउन होगा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके अपनी उन्हीं स्टेटसेस को, अपने उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ नए प्लान्स बनाने होंगे, कुछ नई तरतीब ज़िंदगी की परफॉर्म करनी होगी। जेमिनाइज के लिए ये 9th एंगल पर था। एज़ यू नो वो एक्वेरियस एंगल पर है, 9th एंगल पर है, तो 9th ही एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो मैक्सिमम था। लेकिन वो 8th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। इनको एक तरह का फ़ायदा होगा और एक तरह का नुकसान होगा, बल्कि नुकसान नहीं होगा, दोनों तरह के ही फ़ायदे होंगे। 8th एंगल पर इसकी परफॉर्मेंसेस नेगेटिव थी और उस नेगेटिविटी की वजह से इंसल्ट्स या लिटिगेशंस या लाइबिलिटीज़ या मटेरियल लॉसेस एक्सपेक्टेड थे जब वो डायरेक्ट था। जब 6 जून को वो रेट्रोग्रेड होगा तो वो जो 8th एंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट था वो भी रिपेयर हो जाएगा 4 महीनों के लिए, एंड यू आर ऑन योर ट्रैक। अब आप इन्वेस्टमेंट, और 9th एंगल पर तो वो पॉजिटिव ही था। 9th एंगल की पॉजिटिविटी आपको सिर्फ इतना डैमेज देगी कि आपकी जो माइंड स्किल्स हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएंगी। कंसंट्रेशन कह लें, या दूसरे लफ्ज़ों में जो प्लान्स हैं उनमें एक्यूरेसी ना होना, या नॉन डिसाइसिव नेचर। लेकिन वो इतना थोड़ा इम्पैक्ट है कि जो दीगर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, जो अभी मैं वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, उसमें मरकरी के जेमिनाई एंगल पर डायरेक्ट होने से ये वाली कमी दूर हो जाएगी। सो यू आर ओके। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको ये रेट्रोग्रेशन ज़्यादा तंग नहीं करेगी। फिर एंड पर मैं इसकी रेमेडीज़ भी दे दूँगा। कैंसेरियंस के लिए ये 8th एंगल पर था और ये 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको 2 सेक्टर्स में ये मैक्सिमम फ्यूल देता था, 7th एंड 8th एंगल। 8th एंगल पर रेट्रोग्रेशन पॉजिटिव हो गई, सो यू आर आउट फ्रॉम द ट्रबल्स। आपके लिए भी वो जो प्रॉब्लम्स थी, जो एक्स्ट्रा थिंकिंग थी, जो दिल का बुझा रहना था, जो सक्सेस रेशोज़ में कमी थी, वो जैसे ये रेट्रोग्रेड होगा आप अपग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको तंग कर रहा था डायरेक्ट होकर। अब रेट्रोग्रेड होगा तो तंगी नहीं देगा। तंगी ना मिलने की वजह से यू आर एक्यूरेट, यू आर एग्जैक्टिव एंड यू आर प्रॉफिटेबल इन योर हेल्थ, इन योर करियर, इन योर मटेरियल साइड एंड इवन योर ये जो लॉसेस वगैरह थे इनकी रिकवरी। और 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिलेशनशिप साइड में थोड़ी वीकनेस आएगी। उसको अब आपको एक्स्ट्रा इमोशंस के तहत, उसको आपको एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ के तहत रिकवर करना होगा। बैकफुट पे रहना, सहते रहना, टॉलरेंस लेवल बनाना। और वैसे भी ये बात तो तय है, कैंसेरियंस के जो रिश्तों की साइंस है वो तो चलती इस तरह है कि देता जा और सहता जा। तो ये क्वालिटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी कि आपको अपने अंदर सब्र खुद क्रिएट करना है, और सब्र क्रिएट करने से आप जब अपनी कुर्बानियाँ देंगे तो फिर रिलेशनशिप सेटल चलता रहेगा। लियोज़ के लिए ये 7th एंगल पर था, रेट्रोग्रेड होगा तो जो पर्सनल लाइफ में उसमें कुछ वाइब्रेशंस आएंगी। ये 6th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ पर भी कुछ कमज़ोरियाँ इस लिहाज से आएंगी कि हेल्थ क्राइसिस थोड़े इन्हेंस हो सकते हैं, तो यू हैव टू केयरफुल। वर्गोस के लिए ये 6th एंगल पर था, 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। इन्हें ये बेनिफिट मिलेगा कि 6th एंगल पर ये नेगेटिव होता है। 6ठे घर में ये नेगेटिव था, जब डायरेक्ट था तो नेगेटिव था, जब कमज़ोर होकर रेट्रोग्रेड होकर अब आपको तंग करना बंद करेगा तो आपके हेल्थ क्राइसिस रिपेयर हो जाएंगे, आपके लिए हेल्थ कंप्लेंट्स रिकवरीज़ की तरफ जाएंगी, मेडिकल एड इफ़ेक्ट करेगी, आपका अपना फिज़िकल स्टेमिना रिलीज़ होगा, डेवलप होगा, ज़्यादा परफॉर्मिंग होंगे।
तो ये आपके लिए अलग एक बेनिफिट देगा। लेकिन उसके बरक्स ये आपके 5वें घर का भी रिप्रेजेंटेटिव था, तो 5th एंगल पर वो जो डील मेकिंग एक्यूरेसी चाहिए थी, वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए था, वो जो एजुकेशनल प्लान्स चाहिए थे, वो अब थोड़े अरसे के लिए कमज़ोर पड़ेंगे। जिन लोगों को किसी एक सेक्टर में या दोनों सेक्टर में ताकत मुयस्सर है, वो ब्लेसिंग है। किसी एक सेक्टर में या किसी दोनों सेक्टर में वीकनेस मुयस्सर है, तो उन्हें अब 2 सहारे लेने होंगे। एक ट्रीटमेंट का, सैटर्न को ब्लू सफ़ायर बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर कर देता है, एंड दूसरा जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स फेवरेबल हैं, उनके प्लान्स को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी सपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए अपने कामों को सरअंजाम दीजिए। जैसे मार्स आजकल बहुत अच्छे दौर में से गुज़र रहा है, वीनस 28 मई से बहुत अच्छे दौर में से गुजरेगा, जैसे मरकरी भी अच्छे दौर से 3 जून से गुजरेगा। सो ये ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो सैटर्न को बैलेंस कर देंगी। दीज आर ऑल टेक्निकल न्यूज़, बट ये आपके लिए फेवरेबल बहुत है। ये जो मसला खड़ा होने वाला है 6 जून से, ये 4 महीने तक के लिए आपने भुगतना है। अब लिब्रास के लिए ये 5th एंगल पर था, बहुत पॉजिटिव था, डायरेक्ट था तो बहुत पॉजिटिव था। लव लाइफ सिक्योर थी, लव अचीवमेंट्स हो रही थी, डील मेकिंग्स हो रही थी, बिज़नेस इन्हांस हो रहा था, फिज़िकल स्टैमिना डेवलपमेंट, नज़्मो ज़ब्त, ये सब चीज़ें। एंड ये 4th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव था, तो वहाँ पर इनको कंफर्ट ऑफ लाइफ मिल रहा था, प्रॉपर्टी से फ़ायदे हो रहे थे, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, डुअल नेशनैलिटी। अब ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो ये दोनों पॉजिटिव थे, डायरेक्ट होने से पॉजिटिव थे, बट रेट्रोग्रेड होने से अब ये दोनों ही डम्पी बम्पी हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स पर भी आएगा, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल भी आएगा, हुकूमती सतह पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, एंड इट इज़ नेगेटिव। स्कॉर्पियोज़ के लिए ये, लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो, यस, स्कॉर्पियोज़ के लिए ये 4th एंगल पर था। 6 जून तक 4th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। उससे पहले अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने घर की ताज़ीन और आइस, घर की तब्दीली, एक जगह से दूसरी जगह बिज़नेस की मूवमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 6 जून के बाद फिर नेगेटिव टाइम होगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट सपोर्ट कर दें तो अच्छी बात है, उसके लिए आपको वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखना होगा, चेक में रहना होगा कि कौन से शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स फेवर कर रहे हैं। उसके लिए वीकली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बट 6 जून के बाद 4 महीनों के लिए ये जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ जनरेट कर रहा था, ये नहीं करेगा। अगर आपने पहले 6 महीनों में अच्छा मोमेंटम ऑफ कंफर्ट क्रिएट कर लिया था, तो कुछ महीने अभी उसी का तसलसल चलता रहेगा, जाके सितंबर अक्टूबर में आपको कुछ कमियां आएंगी। बट अगर आप पहले ही अनकंफर्टेबल हैं, जिस सीज़न में कंफर्ट सपोर्ट मिल रही थी नेचर से, आप उसी सीज़न में कमज़ोर हैं, तो फिर जैसे ही 6 जून शुरू होएगा, आपको फिर फ़ौरन पिंचिंग, ट्रबल्स, अनकंफर्टेबल बिहेवियर, अनकंफर्टेबल फिजिकल एबिलिटीज़ ये स्टार्ट हो जाएंगी, इरिटेशन, एंगर फिट्स। सो यू हैव टू केयरफुल, और उसकी रेमेडीज़ मैं एंड पर आपको दे दूँगा। फिर ये तीसरे एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो फैमिली के साथ ज़रा गेट टुगेदर में ज़रा सैक्रिफाइसिंग, बात बात पर गुस्सा करना, कंप्लेंस करना, अपना हक मांगना, इससे ज़रा अवॉइड करिए। दिस इज़ नॉट अ गुड सीज़न जिसमें आप इस तरह के फ़ैसलों में मुलव्वस हो जाएं कि नफ़रतें बढ़ें, जिससे दिलों में टेढ़ापन आए। इन चीज़ों से ज़रा बचें। अभी मोहब्बत का इज़हार करें एंड फोर्सफुली करें। सेजिटेरियंस के लिए ये 3rd एंगल पर था, वो अभी 37.5 से निकले थे, 3rd एंगल पर बहुत अच्छी फॉर्म में थे, बट 3rd एंगल पर अब ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी जो 3rd एंगल फैसिलिटीज़ थी, जैसे सराउंडिंग से मोहब्बत, जैसे सराउंडिंग से आपको सपोर्ट मिलती थी, आपके लोग आपके बारे में बहुत अच्छी राय कायम करते थे, आप लोगों के लिए एक सपोर्टिव हैंड के तौर पर काम कर रहे थे, आपके प्लान्स लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल के लिए फेवरेबल थे, वो अब स्लो डाउन हो जाएंगे। तो वो फेम, वो नेम, वो इख्तियारात जो आपको अपने सराउंडिंग में मिले हुए थे, वो थोड़े डम्पी बम्पी से चलेंगे। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल, एज़ यू नो। ये कैप्रिकॉन को भी रूल करता है, तो वो कैप्रिकॉन आपका 2nd एंगल बनता है। तो 2nd एंगल मीन द मटीरियल एडवांटेजेस। तो एक तरफ आपके सराउंडिंग के इख्तियारात कम होंगे, दूसरा आपकी जो मटीरियल एडवांटेज रेशो थी, जो प्रॉफिट रेशो थी, वो डिक्रीज़ होगी। तो आपको इसको मेंटली प्रिपेयर करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे दिन में बहुत नज़र आता है सूरज की सपोर्ट से और रात में मुझे कम नज़र आना होता है, हम उसके लिए परेशान नहीं होते। हमें पता होता है कि सूरज चला गया, उसकी वजह से कमी आई है। अगर हमें ये लगे कि हमें ना पता हो कि सूरज चले जाने से हमारी आँखों की रोशनी कम हुई है, हम थोड़ी दूर तक देख पाते हैं, सुबह हम बहुत दूर तक देख पा रहे थे, अभी हम थोड़ी दूर तक देख पा रहे हैं,
और हमें ना पता हो कि इसकी वजह क्या है, तो हम परेशान हो जाएंगे। हमें लगेगा कि कोई बीमारी आ गई है, हमें लगेगा कोई बुराई आ गई है, हमें लगेगा कोई डैमेज आ गया। बट अगर हमें पता हो कि सिर्फ सूरज की वजह से था, सूरज कल वापस आ जाएगा, हमारा देखना, हमारा विजन दोबारा ब्रॉड हो जाएगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। रात के आ जाने से हमें कोई टेंशन नहीं होती। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में एज अ सेजिटेरियन आपके थर्ड एंगल पर एक रात आने वाली है जो 4 महीने चलेगी। आपके सेकंड एंगल पर एक रात आने वाली है, उसे मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि वहाँ कुछ कमियाँ आएंगी। उन कमियों को तरीका है रिपेयर करने का, या तो उसे काउंटर कर दीजिए या एक्स्ट्रा एफर्ट शुरू कर दीजिए, दोनों ही चीज़ें कवर हो जाएंगी। वो रिकवरेबल है, वो डिजास्टरिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई इलाज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी साइंसेज ने, एस्ट्रोलॉजिक्स ने पिछले कई सौ सालों से इस पर खूब तहकीक करके इसके बहुत इफेक्टिव रेमेडीज़ क्रिएट कर लिए, वो मैं अभी एंड पर आपके हवाले करूँगा। कैप्रिकॉनियन के लिए ये बहुत प्रोडक्टिव था। इस वक्त वो कैप्रिकॉनियन के लिए मनी मेकिंग का सबसे ताकतवर सीज़न प्रोड्यूस कर रहा था। वो एक्वेरियस एंगल पर है, एक्वेरियस एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। कैप्रिकॉनियन के लिए वो सेकंड हाउस में मनी मेकिंग का पावरफुल फेज़ प्रोड्यूस कर रहा था 30 साल के बाद। 30 साल बाद कैप्रिकॉनियंस अपने सेकंड एंगल पर सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव को महसूस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। उसके रेट्रोग्रेड होने से वो जो सेकंड एंगल फ्यूलिंग्स हैं वो कमज़ोर पड़ेंगी, आपकी डील्स डिले होंगी, आपके रिवॉर्ड्स लेस होंगे, आपको मेंटल इरिटेशन होगी। एंड ये आपके फर्स्ट एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। आपकी नेचुरल स्किल्स जो बूमी एंड ब्लास्टी वे में काम कर रही थी, बहुत फ्लरिश हो रही थी, वो अब कुछ महीनों के लिए लेथार्जिक होंगी एंड आपको उसको फेस करना है। इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैनेज कर जाएंगे, रेमेडी भी मैं दे दूंगा। बट अगर आप एक वीक कैप्रिकॉनियन थे, बाई बर्थ भी आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड था और अब फिर अगेन आपका 4 महीनों के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो आपकी सेंसिटिविटी लेवल्स इंक्रीज़ करेंगे। ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा फीलिंग्स, एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स, ये सब आपको ट्रबल दे सकते हैं इन 2 सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ, एक मनी साइड एंड एक नेचुरल एबिलिटीज़। इन 2 सेक्टर्स में सेंसिटिविटीज़ इन्हेंस करेगी। एक्वेरियंस के लिए तो वो फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एंगल में ही मौजूद है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इसकी रेट्रोग्रेशन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी एक्वेरियंस को। वो अपने बहुत फ्लरिश हो रहे थे, उनको तकरीबन आप देखें सबको मिला तो 30 साल के बाद ही सैटर्न एक्वेरियस एंगल पर, लेकिन एक्वेरियंस की नेचुरल फ्लो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के बस जल्दी जल्दी फ्यूल्स मिलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स के मुताबिक अगर किसी को नेचुरल फ्यूल चाहिए था तो सैटर्न 30 साल बाद आएगा। 30 साल बाद मैच्योरिटीज़ आ रही थी, अब वो 4 महीने के लिए रुकेंगी, तो आपकी मैच्योरिटी लेवल्स अब 4 महीनों के लिए थम जाएंगे। स्ट्रिक्टली आपकी जो प्लानिंग्स होगी, आप उस पर स्ट्रबन टाइप का बिहेव करेंगे, रुके रहेंगे, अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे एंड उससे कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। तो अगर आप अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ पैदा करें, थोड़ी सैक्रिफाइसिंग नेचर अपनाएं, थोड़ी लविंग एंड केयरिंग मेंटालिटी के साथ आगे चलें, तो कोई ट्रबल नहीं आएगी। और फिर ये आपके 12th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, ये कैप्रिकॉन को भी रूल करता है, और कैप्रिकॉनियन जो है वो आपके 12th एंगल को कहलाते हैं। तो उससे जो स्पिरिचुअल साइड का पीस है वो भी थोड़ा वाइब्रेशन में जाएगा। ऐसे ही खामखा डर, गम, उदासी घेर लेगी आपको, और उसकी रिकवरी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं एंड पर बयान करूँगा। पाइसेस के लिए खुशखबरी है, 2 तरह की खुशखबरी। जब सैटर्न डायरेक्ट है तो पाइसिन के लिए 60 है, बाय रूल्स ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स, वैदिक हो, वेस्टर्न हो, पर्शियन हो। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सन साइन को भी 60 आती है, मून साइन को भी आती है, असेंडेंट को भी आती है। बट जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सिर्फ मानते हैं कि मून साइन को 60 आती है। बट मैं क्योंकि वेस्टर्न कैलकुलेशंस दे रहा हूँ तो 60 में से गुजर रहे हैं पाइसियंस। 60 की कॉज जो थी, जो 60 पैदा कर रहा था जो प्लैनेट सैटर्न था, जब तक वो डायरेक्ट था 60 के डैमेजेस आप तक पहुंच रहे थे, चाहे वो हेल्थ क्राइसिस हो, चाहे वो रिलेशनशिप डेफिशिएंसीज हो, चाहे इमोशनल सिकनेस हो, चाहे कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से डैमेजेस हो। अब वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी, सब लोग अब नीचे जा रहे होंगे। सब लोगों को मैंने क्राइसिस गिनवा दिए, किसी को 1 हाउस में, किसी को 2 हाउसेस में, किसी को 3 सेक्टर्स में। बट पाइसियंस को अब किसी सेक्टर में कोई क्राइसिस सैटर्न की वजह से अगले 4 महीने तक नहीं आएगा।
ये सीज़न उनके लिए गोल्डन सीज़न होगा। वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, वो रिलेशनशिप्स बना सकेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा रिस्क टेकिंग कर सकेंगे, वो अपनी ज़िंदगी में निखार लाने के लिए मल्टीटास्किंग कर सकेंगे। वो आपके लिए सडन गेंस की अब वजह बन जाएगा। वो आपके 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है और उसकी रेट्रोग्रेशन आपको ट्रबल नहीं देगी, लिहाजा आप अपनी सलाहियतों के एतबार से चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, पाइसियंस मरकरी को एंजॉय कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे एंगल पर है। वीनस को एंजॉय कर सकते हैं, मार्स को एंजॉय कर सकते हैं। हेल्थ है, रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी है, लिटिगेशंस को रिकवर कर सकते हैं, सेहत की ट्रबल्स को रिकवर कर सकते हैं। सो पाइसियंस आर द ओनली प्लैनेट जो अपने मैक्सिमम को एंजॉय करेगा अगले 4 महीने। अब ये खबर तो कंप्लीट हो गई, इसको अब रिकवर करना हो कि आपको ये 7.5 6 जून के सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 6 जून के बाद अगर आपको कुछ सेंसिटिविटीज़ देने लग जाए, जो सेक्टर्स मैंने गिनवाए, तो इसे मोस्टली जो स्टोन्स आपने ऑलरेडी अपनी उससे डायग्नोसिस के बाद पहने हुए हैं वो ही पहनने हैं, लेकिन साथ में आपको सूरह शम्स एंड सूरह तारिक, ये 2 सूरा दिन और रात की कमी, सूरह शम्स दिन में एंड सूरह तारिक रात में अगर पढ़ेंगे अगले 4 महीने तक, जब भी मौका मिले अगर कंटिन्यूस पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। हर रोज़ आप रिकवर हो जाएंगे। बट अगर जैसे नफली इबादत है, इसमें कंपल्शंस तो नहीं होती, आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आप दिन के वक्त सूरह शम्स पढ़ें एंड रात के वक्त सूरह तारिक पढ़ें, वंस अ डे वंस अ नाइट, ये 5 दफ़ा वाली प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि दिन में 5 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ें, रात में 5 दफ़ा सूरह तारिक पढ़ें, ये वो नहीं है। दिन में 1 दफ़ा सूरह शम्स, रात में 1 दफ़ा सूरह तारिक, ये इनफ रेमेडी होगी इस मामले को कवर करने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पहना और उस स्टोन नहीं पहना हुआ, कोई भी नहीं पहना, ना बर्थ स्टोन पहना, ना ट्रीटमेंट स्टोन पहना, वो ब्लू सफ़ायर की तरफ चले गए। पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर, हर फोरम पर हर तरह का एस्ट्रोलॉजर इस बात पर मुत्तफ़िक है कि सैटर्न को ब्लू सफ़ायर से काउंटर किया जा सकता है। सो अगर आपकी एज ग्रुप 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 से 10 कैरेट जो भी आप अफोर्ड कर सकें वो पहनना आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड ये आपके लिए बड़ी कामयाबियों का या काउंटर डोट की वजह बनेगा, रिपेयरिंग की वजह बनेगा, प्रोटेक्शंस की वजह बनेगा। रेट्रोग्रेशन सीज़न में काले कपड़े जिन लोगों के लिए जैसे पाइसियन को मना थे, अब वो पहन सकते हैं, काला रंग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ लकी कलर फॉर द सैटर्न। जब सैटर्न डायरेक्ट था, अगर पाइसियन उस वक्त ब्लैक पहनते और वो नेगेटिव था तो वो ज़्यादा नेगेटिव होता। अब बाकी स्टार्स जिनके लिए पॉजिटिव है वो पहन लें ब्लैक, जिनके लिए नेगेटिव है वो अवॉइड करें। एंड सफ़ेद रंग की चीज़ अगर जुम्मे के दिन खैरात की जाए तो वो भी एक सर्टन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस करेगी जो सैटर्न की मूजी इम्पैक्ट्स को, मनफी इम्पैक्ट्स को रिपेयर कर सकेगी। इस पर बहुत लंबी बात की जा सकती है दोस्तों, बट वीडियो इतनी ज़्यादा लेंदी हो गई है, सिर्फ जनरल सी डिटेल देते हुए कि अब इसको ख़त्म करते हैं। 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा। अगर आपके जहन में कोई सवालात उठें तो नीचे कमेंट्स में इजहार करिएगा, मैं उसकी एक लिस्ट बना लूँगा एंड फिर कमिंग वीडियोज़ में उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये मेजर इवेंट है, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स की एक हैसियत के मुताबिक अपने मैंने रोल अदा किया, आपको इस बिग इवेंट के बारे में पूरी तहकीकाती रिपोर्ट दे दी। अब आगे आपके ऊपर है कि आप अपने टाइम को किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप इस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोलर सिस्टम को थपेड़ों में उलझना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। अगर इन थपेड़ों को समझकर आप अपनी लाइफ में कामयाबियों पर गामज़न रहना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। दोनों पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। इवेंट तो होकर रहेगा, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि सैटर्न रेट्रोग्रेड ही ना हो, और ये भी सवाल नहीं पैदा होता कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो और कोई इम्पैक्ट ना दे, ऐसा भी नहीं है। लिहाजा अब आपको ही तैयारी करनी है, मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपको स्ट्रगल के फेज़ के लिए आप रेडी हैं, कमर कस ली है या आपने उलझना है। इट इज़ डिपेंड ऑन योर डिसीजन। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये रिसर्च रिपोर्ट, अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। असल में हमें जो आपकी दुआओं की अहमियत है दुनिया में और आखिरत में, वो सबसे कीमती है हमारी, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होगी। अपनी तवज्जो सब्सक्रिप्शन की तरफ ज़रूर दीजिएगा। अगले इवेंट तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।